स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसका नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंज रहा है। हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। उसकी जिंदगी की शुरुआत से लेकर उसके अपराधों और विवादों तक हर एक पहलू को जानेंगे इस वीडियो में। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का में हुआ था। उनका बचपन एक साधारण ग्रामीण परिवेश में बीता, जहां उन्होंने अपने शुरुआती साल बिताए। उनके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, जो एक अनुशासित और सख्त माहौल में पले बढ़े। स्कूल की पढ़ाई के बाद बिश्नोई ने आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ का रुख किया। चंडीगढ़ में उन्होंने एक नई दुनिया देखी और अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉरेंस ने छात्र राजनीति में कदम रखा और वहां गोल्डी बराड़ जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आया। यह संपर्क उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यहीं से उसकी अपराध की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत हुई। धीरे धीरे वह अपराध की गहराइयों में उतरता चला गया। उस पर पहली एफआईआर दर्ज हुई। यह उसके आपराधिक करियर की शुरुआत थी, जो आगे चलकर और भी गंभीर हो गई। लॉरेंस का आपराधिक करियर तेजी से बढ़ा। उसने अपने शुरुआती दिनों में ही कई छोटे मोटे अपराधों में शामिल होना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी पहचान एक उभरते हुए अपराधी के रूप में होने लगी। उसके ऊपर हत्या, लूटपाट और कई गंभीर आरोप लगे। इन आरोपों ने उसे और भी खतरनाक बना दिया और उसके गैंग की गतिविधियां और भी बढ़ गईं। 14 में राजस्थान पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस मुठभेड़ ने उसके अपराधी करियर में एक नया मोड़ ला दिया, लेकिन उसके गैंग की गतिविधियां तब भी जारी रहीं। जेल में रहते हुए भी उसने अपने गैंग को संचालित करने के लिए नए तरीके खोजे। कहा जाता है कि जेल में रहते हुए भी बिश्नोई अपने गैंग को संचालित करता रहा। उसने जेल के अंदर से ही अपने गैंग के सदस्यों को निर्देश देना जारी रखा। उसके नेटवर्क में 700 से ज्यादा लोग बताए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के अपराधों में शामिल थे, जो भारत के अलग अलग राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले हैं। इस नेटवर्क ने उसे एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के रूप में स्थापित कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और वह एक अच्छा छात्र था। उसके परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपराध की दुनिया में जाएगा। उसके दोस्तों के अनुसार वह एक अच्छा इंसान था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। वह खेलकूद में भी सक्रिय था और अपने दोस्तों के बीच लोकप्रिय था। लेकिन कुछ गलत संगत और परिस्थितियों के कारण वह अपराध की दुनिया में फंस गया। उसके जीवन में आए बदलाव ने उसे अपराध की ओर धकेल दिया। जेल में रहते हुए भी वह अपने गैंग को संचालित करता रहा, क्योंकि उसे अपने साथियों की सुरक्षा और उनके भविष्य की चिंता थी। उसने जेल के अंदर से ही अपने गैंग के संचालन के लिए नए तरीके अपनाए। लॉरेंस का मानना है कि वह अपने गैंग के सदस्यों के लिए एक संरक्षक की भूमिका निभा रहा है, जो उसे अपराध की दुनिया में बने रहने के लिए मजबूर करता है। उसने अपने गैंग के सदस्यों के लिए एक संरक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने कई हत्याएं की, जिनमें से कुछ को उसने खुद अंजाम दिया। इसके अलावा गैंग ने कई लूटपाट और अपहरण की घटनाओं को भी अंजाम दिया। इन घटनाओं ने उसे और भी खतरनाक बना दिया। गैंग में नए सदस्यों की भर्ती के लिए एक सख्त प्रक्रिया होती थी, जिसमें उनकी वफादारी और साहस की परीक्षा ली जाती थी। इस प्रक्रिया ने गैंग को और भी मजबूत बना दिया। गैंग के सदस्य योजनाबद्ध तरीके से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे, जिससे पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता था। उनकी योजनाएं इतनी सटीक होती थीं कि पुलिस को उन्हें पकड़ने में काफी मुश्किलें आती थीं। सेगमेंट 3, हाई प्रोफाइल घटनाएं और धमकियां। इस सेगमेंट में हम उन घटनाओं पर चर्चा करेंगे जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लॉरेंस की ख्याति उस वक्त बढ़ी जब उसने बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। यह धमकी पूरे मीडिया में छा गई और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। यह धमकी काले हिरण शिकार मामले से जुड़ी थी, क्योंकि बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है। इस मामले ने धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को भी उजागर किया। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। उनकी हत्या ने संगीत प्रेमियों और उनके प्रशंसकों को गहरे सदमे में डाल दिया। इस घटना की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली, जो बिश्नोई का खास साथी माना जाता है। पुलिस ने इस मामले की गहन जांच शुरू की। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोगों ने जगह जगह कैंडल मार्च निकाले और न्याय की मांग की। सेगमेंट 4, बाबा सिद्दीकी की हत्या। अभी हाल ही में 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि यह घटना सलमान खान के साथ उनकी नजदीकी के कारण हुई। पुलिस ने इस हत्या के बाद 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने इस हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। इस घटना ने बॉलीवुड और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सेगमेंट 5, कनाडा का विवाद। और अब हाल ही में कनाडा ने आरोप लगाया है कि बिश्नोई का गैंग भारत सरकार द्वारा कथित तौर पर खालिस्तानी समर्थकों को निशाना बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह आरोप भारत कनाडा के रिश्तों को और तनावपूर्ण बना रहा है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि भारतीय एजेंट कनाडा में सिखों को निशाना बना रहे हैं। इन आरोपों को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी खटास भरे हो गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई की नई हलचल और आगे का प्लान। पिछले कुछ महीनों में लॉरेंस बिश्नोई कई देशों की पुलिस की पैनी नजर में रहा है। जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद उसका दबदबा अभी भी बना हुआ है। खबरों से पता चलता है कि जेल की दीवारों के अंदर से ही बिश्नोई का गिरोह पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव है। उसका गैंग कई बड़े अपराधों में शामिल रहा है, जैसे रंगदारी, तस्करी और यहां तक कि टारगेटेड हत्याएं भी। ऐसा लगता है कि बिश्नोई की पहुंच देश की सरहदों से भी आगे है और वो इंटरनेशनल अपराधी गिरोहों से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इस कुख्यात शख्स का भविष्य क्या होगा? जानकारों का मानना है कि बिश्नोई अपने पावर बेस को मजबूत करने के लिए बड़ी और तालमेल वाली योजनाएं बना रहा है। कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि वो भागने की साजिश रच रहा होगा, जबकि दूसरों को लगता है कि वो दूसरे अपराधी संगठनों से गठबंधन कर रहा है। जैसे जैसे पुलिस अपना शिकंजा कसती जा रही है, दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हो गए हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से कानून को चकमा देने में कामयाब होगा, या क्या ये उसके आतंक के राज का अंत है? लोगों की नजर और मीडिया का रोल। पिछले कुछ सालों में लॉरेंस बिश्नोई की बदनामी और भी बढ़ी है। मीडिया ने इसे खूब हवा दी है और लोगों को भी इसमें बहुत दिलचस्पी है। न्यूज चैनल्स उसके गैंग पर खास सेगमेंट चलाते हैं और सोशल मीडिया पर उसके अगले कदम के बारे में चर्चा होती रहती है। इतनी बदनामी के बावजूद कुछ लोग उसे आज के जमाने का रॉबिन हुड मानते हैं, जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है। वहीं कुछ उसे खतरनाक अपराधी समझते हैं, जिसे हर हाल में रोकना चाहिए। मीडिया अक्सर उसे मास्टरमाइंड की तरह दिखाता है, जो जेल से भी जुर्मों को अंजाम दे सकता है। इससे उसकी छवि और भी उलझ जाती है। डॉक्यूमेंट्रीज, इंटरव्यूज और न्यूज रिपोर्ट्स ने बिश्नोई को घर घर का नाम बना दिया है। वो लोगों के लिए डर और दिलचस्पी दोनों का विषय है। हर नई हेडलाइन के साथ सच और झूठ के बीच की लकीर मिटती जा रही है। जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई की कहानी सामने आ रही है, एक बात तो पक्की है, मीडिया उसकी हर हरकत पर पैनी नजर रखेगा और लोग भी बड़ी उत्सुकता से उसे देखेंगे। क्या लॉरेंस बिश्नोई एक पॉलिटिकल साजिश का शिकार है या डेंजरस क्रिमिनल मास्टरमाइंड? अब इस लीगल बैटल का क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इतना तो पक्का है, लॉरेंस बिश्नोई और उसकी कहानी तो लोगों के जहन में बसती रहेगी। अब सवाल यह है कि क्या बिश्नोई जैसे लोगों का समाज पर असर बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो इसका फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? ये तो वक्त ही बताएगा कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके जैसे लोग कहां जाएंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, उसकी कहानी ने समाज को बड़ी वार्निंग दे दी है। तो दोस्तों, बस इतना ही लॉरेंस बिश्नोई की कहानी के लिए। अगली बार एक नई कहानी लेकर मिलेंगे।